नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। इस क्षेत्र को पुराणों में बैकुंठ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी यहाँ विराजमान है। इन तीनों की प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है। यह देश का ऐसा मंदिर है जहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती। आज इस वीडियो में जगन्नाथपुरी धाम के कुछ अनसुलझे रहस्य को देखेंगे कि ये रहस्य हैं या विज्ञान। अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका। ये सारी अपने आप में एक अनूठी तथा आश्चर्यजनक घटना है। पहला रहस्य, हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। ये सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है तथा श्री कृष्ण जी के होने का एहसास भी कराती है। दूसरा रहस्य, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के दिन के किसी भी पहर में छाया नहीं बनती। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। सूर्य के किसी भी दिशा में भी होने पर इस गुंबद की छाया नहीं बनती। ये मंदिर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली है, फिर भी छाया का ना बनना अपने आप में एक विचित्र और अनूठी घटना है। तीसरा रहस्य, प्रत्येक 12 वर्ष में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरी शहर की लाइट ऑफ कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई मंदिर नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से यह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वो खरगोश जैसा उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। चौथा रहस्य, रथ में नहीं होता लोहे का प्रयोग। आषाढ़ माह में भगवान रथ में सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के पास जाते हैं। इसके लिए 3 रथों का निर्माण किया जाता है। श्री कृष्ण के रथ का नाम नंदीघोष, बलभद्र के रथ का नाम रथदलध्वज, सुभद्रा के रथ का नाम दत्तलन। इन तीनों रथों का निर्माण केवल लकड़ी से किया जाता है। इसमें कहीं भी लोहा का यूज़ नहीं होता। भगवान अपनी मौसी के घर 8 दिन निवास करते हैं तथा आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस लौट जाते हैं। पांचवा रहस्य, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। रोजाना भोग के लिए 56 तरह के भोग बनाए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों से तैयार किए जाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं तथा सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सबसे ऊपर वाली बर्तन का खाना पकता है, जो कि चमत्कार है। महाप्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही बनाया जाता है, पर लाखों लोगों के लिए भी कभी कम नहीं पड़ता। पर मंदिर का पट बंद होते ही महाप्रसाद खत्म हो जाता है। छठा रहस्य, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। यह बिल्कुल अविश्वसनीय घटना है, परंतु यह बिल्कुल सच है। सातवां रहस्य, हवा की दिशा। नॉर्मली दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम को इसके विपरीत। पर पूरी में इसका उल्टा है, यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। आठवां रहस्य, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा जाता है, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना कभी कोई प्लेन उड़ता है, ना ही कभी कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अपने आप में अनोखा है।
इस मंदिर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो अपने आप में खास है, जिसके आगे साइंस भी हार मान लेती है। किसी को नहीं पता ये रहस्य है या विज्ञान है।